कुछ नहीं है क्या, और कुछ हो जाए तो कुछ यकीन है क्या। देख लो ये दिल जहाँ था ये वही है क्या। अरे अरे क्या हुआ, मैंने न ये जाना। अरे अरे बन जाएगा कहीं कोई अफसाना। अरे अरे कुछ हो गया कोई न पहचाना। अरे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। ला 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 ला। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तो आपने देखा जैसे मैंने दोनों ठाकुर जी को नहला दिया है, बड़े वाले को छोटे वाले को भी, दोनों जन को स्नान करवा दिए हैं और वस्त्र भी पहना दिए हैं। अब मैं लाल चंदन से तिलक कर रही हूँ। तो ठाकुर जी का लाल चंदन से तिलक करूँगी। बाकी जितने भी फोटो हैं पूजा स्थान में तो उन सभी को रोली से तिलक करूँगी, कंकु से। तो ये डेली की पूजा है और डेली की पूजा में और कम से कम आधा घंटा तो चला ही जाता है। और जब सभी को टीका हो जाएगा तो उसके बाद भगवान को हार पहनाएंगे और मुकुट वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पर अभी सभी को टीका हो गया है तो अब ठाकुर जी को यहाँ पे उनका हार भी पहना दिया है और उनका मुकुट भी उन्हें लगा दिया, बांसुरी उनके पास रख दी है। अब छोटे वाले को भी हार पहना दिया, उनको भी मुकुट लगा दिया है। और ये छोटे वाले के दो छोटे छोटे तकिए हैं गद्दी के साथ के, तो एक तकिया मैं उनके हाथ के नीचे लगा देती हूँ और एक साइड में रख देती हूँ क्योंकि बैठे बैठे थक जाते होंगे। तो मैंने चाहा मुझे वैसा कोई दिखा नहीं, पर जब से देखा तुझे जो हुआ नहीं वो होने लगा। और अब मैं यहाँ पर सभी को धूप दिखा देती हूँ। तो ठाकुर जी को धूप दिखा दिया है, शंकर भगवान को भी धूप दिखा दी है और नीचे साइड में वही धूप हमने रख दिए है। और ये दीप तैयार किया था, दीप से आरती कर देते हैं। तो डेली की पूजा में अगर आप कोई चालीसा वगैरह करते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई पाठ अगर करते हैं तो वो
आप कर सकते हैं, या फिर जो मंत्र वगैरह आते हैं उनके साथ आप आरती कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे शंकर भगवान के कुछ मंत्र हैं वो पढ़ लेती हूँ, कुछ कृष्ण भगवान के मंत्र हैं वो पढ़ लेती हूँ, और इस तरह से आरती और कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी मंत्र पढ़ के अच्छे से आरती कर ली है। ठाकुर जी की भी आरती कर दी है, शंकर भगवान की भी आरती कर दी है, और भी बाकी सभी की आरती करती है जितने भी देवी देवता हमारे पूजा स्थान में है। और बस इसी तरह से पूजा आप सुबह की करें। और भगवान का प्रसाद भी हमने यही थाली में ही तैयार कर लिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी भोग लगाएंगे तो। और सभी भगवान को आरती दे देते हैं अच्छे से, और शंकर भगवान को भी आरती दे देते हैं। तो अभी सभी को आरती दे दी है, और अब हम प्रसाद का भोग लगाएंगे, तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं। भोग में क्या है, वैसे तो भोग में आप वो कुछ भी रख सकते हैं जो भी है। घर में आपके पास दही मक्खन से भी लगा सकते हैं, और दही मक्खन शक्कर वगैरह जो भी है वो भी रख सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे हर रोज़ मिश्री और तुलसी पत्र से भोग लगाती हूँ। तो आज मिश्री हमारे पास नहीं थी, तो हमने थोड़ी थोड़ी शक्कर रखी है और एक एक तुलसी पत्र रखा है। तो मैं सुबह का जो भोग लगाती हूँ वो इसी से लगाती हूँ। और ये जल रखा है एक शंकर भगवान के लिए, एक लक्ष्मी माता के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो हम दीपक को रख देते हैं साइड में। दीपक का थोड़ा खास ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई कपड़ा वगैरह ना हो, या फिर ठाकुर जी के कपड़ों के जस्ट पास में ना रखें, जिससे आग वाग लगने का थोड़ा डर रहता है। तो दीपक को थोड़ा ध्यान से रखें और थोड़ा साइड में रखें। तो यहाँ पर अब मैं भोग लगा रही हूँ, तो पहले ठाकुर जी का ही भोग लगा देते हैं। अब ठाकुर जी को जब भी भोग लगाएं तो आप ठाकुर जी को जिसको भी भोग लगाए उन उन भगवान को ऐसा बोल बोल के उनका नाम ले लेके भोग लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ठाकुर जी को भी समर्पित कर रही हूँ, तो ठाकुर जी को बोल देती हूँ कि अभी भोग लगा रही हूँ, तो भोग ठाकुर जी भोग समर्पयामि, जल पिला रही हूँ, तो ठाकुर जी को ठाकुर जी जल समर्पयामि, और फूल चढ़ाए ठाकुर जी फूल समर्पयामि, फल चढ़ा रहे हो तो ठाकुर जी फल समर्पयामि। ऐसे ही आप जिसको जो जो भी चीज़ चढ़ाएं तो ऐसे बोल बोल के चढ़ा दें। आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं, आपको जैसे भी ठीक लगता हो। और तुलसी पत्र वगैरह तो वो भी मैं समर्पित कर देती हूँ। तो सारा मैंने लक्ष्मी माता को भी भोग लगा दिया है। अभी दीपक में थोड़ा साइड में कर दिया है कि यहाँ पे प्रसाद की कटोरी रखेंगे तो। और अब ठाकुर जी को जल पिला देते हैं, और लक्ष्मी माता को भी जल पिला देते हैं। अभी छोटे वाले ठाकुर जी का भोग लगाने को रह गया है, तो मैं उन्हें भी भोग लगा देती हूँ बड़े वाले ठाकुर जी की कटोरी में से ही। तो अभी छोटे वाले को भी भोग लगा दिया, उन्हें भी जल समर्पित कर देते हैं। तो छोटे वाले ठाकुर जी को भी जल समर्पित कर दिया है, भोग लगा दिया है। अब उनका जल वहीं पे रख देते हैं, उनको जब भी भूख लगेगी प्यास लगेगी तो वो भोजन पा लेंगे। तो पहले हमारे पास ये छोटे वाले ही ठाकुर जी थे, तो मेरा मन किया कि मैं थोड़े बड़े से ठाकुर जी लेके आऊँ, तो फिर मैं ये बड़े वाले ठाकुर जी लाई, और जन्माष्टमी को इनका अच्छे से पूजन किया, तब से इनकी पूजा अभी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे आरती दे दी है सभी भगवान को, और अब जल शंकर भगवान का है, उनके पास भी उनका जल रख देते हैं। तो सुबह की पूजा इसी तरह से बहुत प्यार के साथ और ख़त्म करें, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है, जो सुबह का, वो बहुत प्यारा होता है, और बहुत काफ़ी अच्छा भी लगता है। भगवान की पूजा वगैरह जब हम अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं, दिल से करते हैं, और सारी चीज़ें उन्हें मन से दिल से समर्पित करते हैं, और बढ़िया से नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, तो अब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं किस किस को अच्छा लगता है, किस किस को नहीं अच्छा लगता है।
तो अभी सारी पूजा अच्छे से हो गई है और मैं अच्छे से एक बार भगवान के पैर छू लेती हूँ। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। वैसे हर रोज़ मैं ठाकुर जी को मिरर भी दिखाती हूँ। सामने एक छोटा सा मिरर रखा हुआ है और मिरर दिखाकर एक बार पूछ लेती हूँ, ठाकुर जी हमने आपका श्रृंगार किया है, तेरे को कोई कमी तो नहीं है। और बस इसी तरह से इसी तरह से मैं डेली की पूजा ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्षमा याचना मांग ली है, जो भी गलतियाँ होती हैं, भूल होती हैं, उन सब की क्षमा याचना कर लें। और आज की पूजा मेरी यहीं पे समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, डेली की पूजा अगर हमारी आपको पसंद आई हो और आपकी डेली की पूजा में ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें कृष्णा के भरोसे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।